पायलट प्रहार, कांग्रेस में मचा सियासी हाहाकार। पायलट की मांग, अनुशासन तोड़ने वाले तीनों नेताओं के खिलाफ हो कार्रवाई। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। सीएम गहलोत की नसीहत, बयानबाजी ना करे नेता। देखो, बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। मंत्री महेश जोशी का जवाब, पार्टी जो भी सजा देगी उसे स्वीकार करेंगे। नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया। अभी तक हाईकमान की तरफ से आगे किसी कार्रवाई का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हाईकमान के आदेश को मानने वाले लोग हैं और भविष्य में भी हाईकमान के आदेश को मानेंगे। शांति धारीवाल ने कहा, गहलोत से बड़ा लोकप्रिय चेहरा राजस्थान में कोई नहीं। राजस्थान में अशोक गहलोत के अलावा कोई पॉपुलर चेहरा नहीं है। जितनी पॉपुलरिटी अशोक गहलोत ने गेन की है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा की मांग, सीएम पद का फैसला जल्द करें आला कमान। राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला वेणुगोपाल जी के हिसाब से 1 या 2 दिन में होना था, वो फैसला किया जाए, जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को। खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान, सीएम पद के लिए सचिन पायलट बेस्ट। तो कह चुका हूं भाई, सचिन पायलट बेस्ट है। अब इसको बार बार कहने से कोई ये तो होता नहीं है, और है। अरे उस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में क्या नाम लोग पसंद करते हैं भाई, राजस्थान में क्या। गुलाब चंद कटारिया बोले, लगता है पायलट के सब्र का बांध टूट गया। मैं इससे समझा हूं कि जो अंदर ही अंदर विस्फोट चल रहा था, उस विस्फोट की परिणति नहीं होने से भी पायलट को भी अब एहसास हुआ है कि ये केवल मेरे को ठंडे करने उड़ाने का ही धंधा किया है। चुनाव से पहले बयानों का बवंडर। नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह सवाल इसलिए क्योंकि एडवाइजरी के बाद भी पार्टी के भीतर एक दूसरे पर वार और प्रत्यारोप के साथ साथ बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर फिर से हमला बोला। पीएम मोदी ने मानगढ़ में कल अशोक गहलोत की जिस तरह से तारीफ की, उस पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह से तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि पायलट को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस के भीतर बयानबाजी थमने का नाम क्यों नहीं ले रही, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी को लेकर के आज करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल इस बात को लेकर के कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, क्यों एक के बाद एक नेताओं के बयान लगातार आते चले जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, आखिरकार कांग्रेस के भीतर आला कमान की एडवाइजरी का असर क्यों नहीं हो रहा। पहले दिव्या मदेना, उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा, उसके बाद अब सचिन पायलट, खिलाड़ी लाल बैरवा, एक के बाद एक जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते पार्टी को भी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 ये कि मोदी गहलोत की केमिस्ट्री से आखिरकार पायलट को परेशानी क्या। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बड़ी बहस करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता शारदा कांत हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हैं माधोराम चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बात रखेंगे, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आज कांग्रेस का सवाल बड़ा है, इसलिए 2 नेता कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करेंगे। सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले आप इसे शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या माना जाए कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, और इन हालिया दिनों में और लंबे वक्त के बाद ये पहली बार देखने को मिला है जब सचिन पायलट ने सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर प्रहार किया है, गुलाम नबी आजाद के साथ उनकी तुलना की है।
क्या माने से? हमारी पार्टी का जो इतिहास है और जिस तरह का हम राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, हम सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करते हैं और सामूहिक रूप से सभी लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। अब सवाल यह है कि आज जैसे आपने जिस संदर्भ में ये चर्चा रखी है, उस संदर्भ में बात को ये समझना पड़ेगा कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनका जो कार्यकलाप है और उनकी जो दिशा है वो सबको साथ लेकर चलकर पार्टी को मजबूत करने की रहती है। उसके साथ साथ युवाओं का जो सामंजस्य पार्टी के साथ है, उसमें युवा जो नेता हैं, जिनमें से सचिन पायलट की बात करें, वो युवा नेता है, प्रतिभावान नेता हैं, उनका अपना सोच भी अलग है। तो पार्टी को मजबूत करने का प्रयास तो सभी पक्ष कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वरिष्ठ हो, लेकिन सबके अपने अपने विचार अपने हैं, उनकी सोच अपनी है। तो सवाल यह है कि सबका उद्देश्य तो एक ही है कि पार्टी को मजबूत किया जाए, लेकिन सवाल यह है कि सबकी अपनी प्रक्रिया अलग अलग है। तो इसलिए इसमें मतभेद नहीं है इस बात को लेकर कि पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी वर्ग एक हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो चाहे वो युवा नेता हो। बस फर्क इतना है कि युवा नेता अपनी प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और वरिष्ठ नेता जो हैं उनकी अपनी एक विचारधारा है। के बयानों से पार्टी मजबूत होती है या कमजोर, ये बहुत देखिए शादा कांत सवाल ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था में शादा कांत जी, आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये सब पार्टी की मजबूती का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा। इससे वाकई क्या पार्टी मजबूत हो रही है इस तरह के बयानों से? जनता में निश्चित रूप से इसका असर थोड़ा सा विपरीत जाता है, क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी में बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। वो अगर नीचे झांक करके देखें तो उनसे भी पुराने ज्यादा समय से काम करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनमें हो सकता है मैं भी हूं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी भी हैं, जिनको विगत 40 सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं। कोई पद मिले ना मिले, सरकार में ओहदा मिले ना मिले, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि। कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने जब ये निर्देश दे दिया कि अनावश्यक बयान ना दें, फिर इस तरह के बयान आना निश्चित रूप से जनता में क्या संदेश देता है, ये लोग समझते होंगे, कार्यकर्ताओं को भी डिमोरलाइज करता है। लेकिन कार्यकर्ता इतनी मजबूती से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है कि वो डिमोरलाइज नहीं होगा, भाजपा का मुकाबला करेगा। अशोक गहलोत जी का एक ही सपना है, एक ही प्रयास है, लगातार 5-4 साल से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं अथक। कभी गुजरात से राजस्थान से वापस अपनी जिम्मेदारियों में उदयपुर, पुष्कर, अथक। मतलब हम लोग सोचते हैं हम उनसे 12 साल 13 साल छोटे हैं, लेकिन शायद हम थक जाएं। अशोक गहलोत जी थकते नहीं। लेकिन जनता के शादा कांत जी, बड़ी बात यह है कि आपको वाकई लगता है कि इस तरह के बयानों को लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, और ये जो बयानबाजी हो रही है वो पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं, आप ये मान रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी की तारीफ करी है तो कांग्रेस के लिए गौरव की बात है। कांग्रेस के लिए गौरव की बात है, इसको तो बड़े मन से स्वीकार कर लेना चाहिए भाजपा के भी तमाम नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर। माधोराम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माधोराम जी, अगर प्रधानमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं, एक बार ही नहीं, पहले भी कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की, तो इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी के लिए गौरव की बात है, राजस्थान के लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी गौरव की बात है क्या? और आपको ये समझ में कम से कम इस बार नहीं सही अब आ तो गया है कि अशोक गहलोत जो रगड़ाई की बात करते हैं वो सही है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का इसे लेकर बयान आया है। माधोराम जी, देखिए हेमंत जी, वैसे अशोक जी ने जिस प्रकार की वहाँ पे भाषा उन्होंने कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और विदेशों में उनका जिस प्रकार का मान सम्मान होता है, उनकी भाषा से ऐसा लग रहा था कि मोदी जी की उन्होंने जो जिस प्रकार की उनकी ख्याति है उस चीज़ को स्वीकार किया। उसके लिए तो यहाँ बैठे प्रवक्ता और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी बात रही इनकी आपस की खींचातान की, तो ये देश के लिए या प्रदेश के लिए बड़ी शर्मसार का विषय है कि राजस्थान में आज स्थिति ये हो गई है कि ये एक दूसरे में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो ये प्रदेश में आज स्थिति दो पहलुओं पे मैं बात करना चाहूंगा। पहली, इनका अंदरूनी विश्वास खत्म हो चुका है। आपने देखा कि किस प्रकार दिव्या मदेरणा भाषण इनके खिलाफ में बोलते हैं, किस प्रकार खिलाड़ी जी बेरवा इनके खिलाफ बोलते हैं, गुड्डा की किस प्रकार की भाषा, और सचिन जी, हाँ, खिलाड़ी लाल बेरवा, और जो आज सचिन जी ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वो इनकी अंदरूनी जो ये बात करते हैं, इनका आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। उस ध्वस्तता के कारण
प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि बीजेपी के नाते आप कैसे देख रहे हैं सचिन पायलट के बयान को कि जब वो ये कहते हैं कि मोदी की गहलोत की केमिस्ट्री वाला जो सीन हम सब ने देखा वो दिलचस्प है, प्रधानमंत्री पहले गुलाम नबी आजाद के सदन में तारीफ कर चुके हैं, क्या हुआ सबने देखा, आप क्या मानते हैं इसे कि अशोक गहलोत की तारीफ करने के पीछे क्या अशोक गहलोत भी गुलाम नबी आजाद हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं सचिन पायलट? हेमंत जी, इनका कहने का उद्देश्य क्या है ये तो यहाँ की जनता पूरी तरह से जान चुकी है। कुल मिला के जनता यहाँ अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और ये कह के ये क्या कहना चाहते हैं ये इस विषय में तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उनका जब कोई मुख्यमंत्री वहां रिसीव करने जाते हैं, उनके स्टेज पे बैठे होते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री उनके विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, उनका निश्चित तौर पे उनका यह कहना कि ये सीनियर नेता है तो निश्चित तौर पे सीनियर नेता है। और जब गुजरात के कोई दो राय है ही नहीं, अशोक गहलोत वाकई सीनियर नेता तो है ही, इसमें तो आपको भी तकलीफ कोई गलत थोड़ा ही कह दिया, लेकिन इसमें किसी बात की तकलीफ शारदा खान जी कह रहे हैं कि आपको भी गौरव होनी चाहिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं बार बार। नहीं, मैंने ये कहा कि उन्होंने गहलोत साहब ने खुद उसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने ये कहा कि अशोक गहलोत ने मंच से ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाते हैं उनका सम्मान होता है क्योंकि वे गांधी के देश से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए सम्मान होता है। जब आपने देखा हेमंत जी, जब ये यहाँ पे लोकतंत्र की बातें करते हैं, बार बार यहाँ के प्रवक्ता कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, इनके खुद के मुख्यमंत्री और इनके नेता ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की ऐसी है कि जब विदेश में जाते हैं और गांधी के देश के व्यक्ति बाहर जाते हैं तो उनकी छवि किस प्रकार की वहां पे बाहर विदेशों में है, क्योंकि लोकतंत्र यहाँ का मजबूत है। तो आज इनके मुंह से ये कहा गया है कि लोकतंत्र, जो ये बार बार इस लोकतंत्र का विषय उठाते हैं, ये खुद अशोक गहलोत जी ने एडमिट किया है स्टेज में और सारी राजस्थान की जनता के सामने एडमिट किया। ठीक है मित्तल साहब, आपको क्या लगता है एक पत्रकार के नाते कि आखिर पायलट का ये ऐसा बयान क्यों है? क्या पायलट को कहीं संगठन में बदलाव को लेकर के संकेत मिले हैं या कोई हाईकमान से बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इशारा हुआ या फिर पायलट की ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? किस संदर्भ में हम इसे देखें जब सचिन पायलट ये कहें कि प्रधानमंत्री ने जब पहले गुलाम नबी आजाद की सदन में तारीफ की तब सबने देखा कि क्या हुआ और अब मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है, कैसे देखें हम इसे? हेमंत, मेरा मानना है कि 2020 में जब कांग्रेस में सियासी संकट हुआ था और सचिन पायलट के नेतृत्व में 18 कांग्रेस के विधायक दिल्ली गए थे, उसके बाद शायद पहला मौका होगा जब सचिन पायलट ने सीधे रूप से अशोक गहलोत साहब पे हमला किया है। उन्होंने दो बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण की कि ऐसी तारीफ तो प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की भी की थी और हमने देखा कि बाद में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ के चले गए और 4 पन्नों की चिट्ठी उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी जिसमें लिखा कि कांग्रेस में क्या क्या हालात हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आज ये कहा कि मुख्यमंत्री पद का फैसला जल्द होना चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस हाईकमान के अंदर हम देखते हैं कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके लगातार संपर्क में रहे, वो राहुल गांधी के संपर्क में भी हैं, वो प्रियंका गांधी के संपर्क में भी है। यदि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता और जो गांधी परिवार के संपर्क में रहा हो और पिछले दिनों ही उन्होंने जो कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद यदि वो ये कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जल्द होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से अपने आप में बहुत गंभीर बात है और कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, उसको भी वो उजागर करता है। आज इस तरीके से खैरतल के अलवर में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजेंद्र गुड़ा को और सचिन पायलट को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि सार्वजनिक रूप से किसी भी जो बड़े नेता हैं उनको इस तरह के पार्टी के बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब ऐसे ही बयान शांति धारीवाल देते हैं, महेश जोशी देते हैं, आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ देते हैं, तब मुख्यमंत्री कभी ये नहीं कहते कि ऐसे पार्टी के बयान नहीं देने चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले की आपको बताना चाहता हूं, जब रामनिवास गवाड़िया का बयान आया तो उसके जवाब में जो धर्मेंद्र राठौड़ है, जो मुख्यमंत्री के बहुत पसंदीदा नेता है, उन्होंने ये कहा कि भाजपा वालों से पैसे ले लिए गए। ये सबको पता है। ये पहली बार कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया गया कि जो 2020 में जो सियासी संकट हुआ था उसमें कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से पैसे लिए। ये पहली बार आरोप लगा और आप देखो उसके अगले ही दिन
अगले ही दिन क्या नाम से वही धर्मेंद्र राठौड़ पुष्कर के अंदर मुख्यमंत्री के दौरे की सारी तैयारियां कर रहे हैं, उनके साथ दीपदान कर रहे हैं, उनके साथ महाआरती कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या जाहिर होती है, ये लगता ऐसा है कि कहीं पर कुछ कहा जा रहा है और कहीं पर दिखाने को कुछ कहा जा रहा है। लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर तो सब कुछ ठीक ठाक है, ये तो सब मजबूत करते हैं पार्टी को, इस तरह के बयान समय समय पर आते रहने चाहिए। पता चलता है कि लोकतंत्र है पार्टी। नहीं, अब यदि प्रदीप चतुर्वेदी जी सचिन पायलट के बयान को, धर्मेंद्र राठौड़ के बयान को, शांति धारीवाल के बयान को ये माने कि उनकी पार्टी अनुशासित है और ये कांग्रेस में चलता रहता है, तो फिर ये इन्हीं को। ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिए जो जमीनी जो मित्तल साहब कह रहे हैं। जी देखिए, मित्तल साहब जो बात कह रहे हैं उसमें समझनी पड़ेगी कि सचिन पायलट जी अभी कुछ ही दिन पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उनसे चर्चा की है। अब सवाल यह कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा भी कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे आप विचार विमर्श भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप पब्लिक में स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़े आश्चर्य की बात है। जब आपका संपर्क आलाकमान से है, केंद्रीय नेतृत्व से है, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए। समस्या ये है कि आप ये कह रहे हैं कैसे बयान तो नहीं होने चाहिए। और दूसरा, मैं आज आपको एक और, महेश जोशी ने कहा कि बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी। अब क्या मायने निकालें, बताओ किसको काफिर बोला है, किसको बुत बोला है? ये तो आप कांग्रेस वाले समझा सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सवाल यही है कि जब पार्टी की आला कमान की तरफ से संगठन महासचिव ने आदेश जारी किया हुआ है कि कोई वक्त न दें और पार्टी को मजबूत बनाए रखें, इसमें अलग बात नहीं हो, उसके बावजूद किया जाना मैं समझता हूं अपेक्षित नहीं है। और अगर ऐसा किया जा रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी जैसे ही खड़गे साहब अपनी टीम बना लेंगे, मुझे लगता है इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और इस तरह की इसमें क्या शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ को जिस तरीके से नोटिस जारी किए गए कि ये एक तरह से आला कमान के निर्देशों की अवमानना मानी जाए, सचिन पायलट को भी नोटिस जारी होना चाहिए? देखिए, मेरा कहना आपसे ये है कि सारी चीजें काला कमान के संज्ञान में है, सारी स्थितियां उनकी नजर में है, उनको सब चीज की जानकारी दी जा रही है, तो मैं समझता हूं ये केंद्रीय स्तर पर ही फैसला होगा। ठीक है, शारदा कांत जी, आप देखिए बहुत पुराने कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से पार्टी को जानते हैं, रवायत को, रीति नीतियों को, लेकिन मेरा सवाल ये सीधा सीधा है कि आला कमान की एडवाइजरी भी जारी हो गई, फिर भी बयान क्यों नहीं रुक रहे हैं? और इसका मौका सीधा बीजेपी को मिलता है घर बैठे। ये कुछ लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। और एक बार मैंने एक नेता का सुना था कि तकदीर से पहले कुछ नहीं मिलता। उनको तकदीर पर भरोसा करना चाहिए। तकदीर पर हम लोग भी भरोसा करके बैठे हैं। और मैं अगर इन नेताओं के खिलाफ जो कुछ बयान दे रहे हैं उनके अगर नाम लेकर के बोलूंगा तो मैं गरिमा के खिलाफ बात करूंगा। अशोक गहलोत जी का इतना बड़ा कद है कि अगर मैं इन दूसरे नेताओं के खिलाफ बोलूंगा तो शायद मैं गरिमा का हनन करूंगा। हमें गरिमाओं का ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, पार्टी की गाइडलाइन का ध्यान रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने तारीफ करी अशोक गहलोत जी की, मजा आ गया। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं कि पायलट अब आर पार के मूड में है। आर पार के मूड में तो कौन नहीं है? आर पार तो बीजेपी से सभी करना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी से आर पार से भी करना चाहते हैं। ठीक है, माधोराम, मैं माधोराम जी से जरूर कहना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है अशोक गहलोत जी के बारे में, माधोराम जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तारीफ की, सीएम की, मजा आ गया। और सारे कांग्रेस बीजेपी से आर पार के मूड में है। लेकिन गुलाबचंद कटारिया को क्यों लगता है कि सब्र का बांध सचिन पायलट का टूट गया? उनकी पार्टी को तो नहीं लग रहा? हेमंत जी, जिस प्रकार आपने दो प्रवक्ता कांग्रेस के बुला रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि आप में कांग्रेस में किस प्रकार की धड़ेबंदी है। दो प्रवक्ता भी यहाँ जवाब देने हैं, मैं अपने आप को ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसका यही कारण है कि इनकी आपस में जूता भागम हो रही है और आपस में बीजेपी की लड़ने की नहीं। अभी तो ये खुद ही आपस में इनके प्रवक्ताओं का अभी देखिए, ये इनके सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये हमारे से तो नौबत जब आएगी जब ये आपस में एक हो जाएंगे, तो हमें तो लड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपस में अपनी खुद ही व्यवस्था कर लेंगे सारी चीजों की। और जिस प्रकार अभी ये बयान दे रहे हैं, ये खुद सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनका देखिए ना अब किस प्रकार की इनका आंतरिक लोकतंत्र है। फिर ये कहते हैं कि ये हमारा लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र फिर इन्हीं को मुबारक हो। जिस प्रकार का लोकतंत्र आपके है देश में, कहीं भी किसी भी पार्टी में
चाहे 70 साल के इतिहास में आज तक न राजस्थान में किसी ने देखा और न देखने का कोई काम पड़ेगा। आप अपने आप को इसको भी गर्व महसूस करते हैं तो यह राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान की कानून व्यवस्था, किसान और बेरोजगार आज आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, आप उसके प्रति जिम्मेदार है, न कि आप एक दूसरे के प्रति। आपकी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है तो उसके प्रति जवाबदेह हैं आप, तो आप अपने अनुशासन को नहीं रोक पा रहे हैं तो आप प्रदेश में क्या काम करेंगे? आप किस बात को दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा। नहीं, आप समझेंगे ही नहीं क्योंकि आप अपनी पार्टी को ही नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझेंगे इसलिए नहीं कि आप पार्टी में अपने आप का स्टैंड नहीं है आपका, क्या आप किस प्रकार का जवाब दे रहे हैं। इसीलिए दो प्रवक्ता आज हेमंत जी ने इसीलिए बुलाए हैं कि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें जवाब किस प्रकार देना है, तो आप जवाब दे ही नहीं पाते। गरिमाओं को ध्यान रखो। माधुराम जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ आपके नेता सचिन पायलट के लिए भी कहते हैं, खड़े होते हैं, सब्र का बांध टूट रहा है, कभी कहते हैं कि पायलट के साथ न्याय नहीं हो रहा, कांग्रेस कहती है कि वहां पर वसुंधरा राजे के साथ न्याय नहीं हो रहा। ये चल क्या रहा है? ये प्रदेश की जनता तो आपसे समझना चाहती है ना। नहीं, न्याय तो सचिन पायलट जी के साथ माधुराम जी रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इस पर जी। नहीं, इनकी तो इस बारे में तो रिएक्शन यही दे पाएंगे कि सचिन पायलट का ये क्या करना चाहते हैं, वो सचिन पायलट कांग्रेस से क्या चाहते हैं। अब रही आला कमान की बात, जब ये यहाँ पे आला कमान को मानते ही नहीं है तो एक साइड में इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी कहते हैं कि यहाँ के नेताओं के खिलाफ आला कमान करेगा। इनका आला कमान है कौन? आला कमान तो न तीर है न कमान है, उनके पास में कुछ है ही नहीं कि वो यहाँ के नेताओं के कार्रवाई कर सके। आज सचिन पायलट को कार्रवाई करने की मांग की जरूरत पड़ रही है, तो इनकी स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार की इनकी स्थिति है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सचिन पायलट के एक बयान से एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के भीतर बयानबाजी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। आखिर ये बयानबाजी क्या रुक पाएगी या फिर आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।